प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और इसके बाद आता है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को एक क्रम में और व्यवस्थित रूप में, जो वर्णों का समूह है व्यवस्थित रूप में, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वर एवं व्यंजनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्ण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर आपको पता है, आ ई ई उ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कौन कौन से हैं? का वर्ग हो गया, का वर्ग में का खा गा गा गा। चा वर्ग हो गया, चा वर्ग में है चा छा जा झा या। टा वर्ग हो गया, टा ठा डा ढा अणा। ता वर्ग हो गया, ता था दा धा ना। पा वर्ग हो गया, पा फा बा भा मा। और इसके अलावा या रा ला वा शा सा शा हा। ये 33 व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। और व्यंजन कितने हो गए? 33। और इसके अलावा व्यंजन और हैं अक्ष, तरा, ज्ञा। तो इनको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। तो वर्ण के 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसमें सबसे पहला आता है स्वर। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उनका उच्चारण हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11। वे स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पे आता है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, स्वरों के भेद। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और लुप्त स्वर जिनके उच्चारण लंबी ध्वनि में किया जाता है, उन्हें हम लुप्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे आ, रा, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हो गए। और लुप्त स्वर जैसे ओम, राम, ये इस प्रकार के स्वर हैं लुप्त स्वर। तो स्वरों के भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो बच्चों, अब इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण तो अपने आप में स्वतंत्र थे, उनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन जो व्यंजन है, उनको बोलने के लिए या उनका उच्चारण करने के लिए या उन्हें लिखने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जो स्वर हैं उन्हीं की सहायता से ही व्यंजन लिखे जाते हैं। जैसे का, तो का में का धन आ भी है, तब वो बनेगा का। जैसे चा हो गया, चा धन आ, चा आ रहा है ना, चा आ भी आ रहा है अंत में, तो चा धन आ। तो इसमें क्या छुपा है? स्वर भी। तो स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो 33 व्यंजन बताए थे आपको। फिर इसके अलावा और व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, अक्ष, तर, ज्ञ और स्रा।
ये संयुक्त हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हुए। अक्षा बना हुआ है का और शा से, त्रा बना हुआ है ता और रा से, ज्ञा बना हुआ है जा और या से। तो इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया वर्ण और वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।